आपका ओपिनियन भी लेना चाहेंगे। सर, आप मुझे बताएंगे कि ये जो महामारी को लेकर के नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या ये सही है? हम खुदे मर रहे हैं तो हम क्या बता दें। अच्छा अच्छा, आप प्रोफेशन से क्या करते हैं सर? हम तो गोलगप्पा बेचते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? प्रभाव क्या है, अब क्या होगा नहीं होगा, वो 8 बजे कुछ मिला था, खाने तक चल रहा, किराया नहीं जुट रहा। तो देखिए, कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग में भी बहुत बड़ी नाराजगी है नाइट कर्फ्यू को लेकर के, क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और जिसका क्या करेगा स्टूडेंट के यहाँ पटना में, और आप बिजनेस चलता है। आप देखें, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि यहाँ का स्टूडेंट जो भी थे वो सब लोग चले गए हैं अपने अपने घर। यहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति जो बन रही है, नाइट कर्फ्यू के माध्यम से सारे शिक्षण संस्थान पूरे बिहार में बंद कर दिए गए हैं। उसको लेकर के विद्यार्थी अपने घर की ओर प्रस्थान तेजी से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसायी वर्ग में काफ़ी नाराजगी भी है। और नाराजगी के साथ साथ यहाँ पे बीमारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोटोकॉल का फॉलो भी ये लोग कर रहे हैं। जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई गई है, वो सारे गाइडलाइंस को ये लोग मानने को तैयार हैं और मान भी रहे हैं। और हम कुछ लोगों से और भी जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव यादव है। क्या करते हैं सर आप? हमारा मशीन में लकड़ी चीरते हैं। अच्छा अच्छा, ये नाइट कर्फ्यू या फिर जो पाबंदियां लगाई जा रही है लगातार, पार्क बंद किया गया या फिर और किसी तरह की पाबंदियां शिक्षण संस्थान को बंद कर दिए गए, तो आपके व्यवसाय पे क्या प्रभाव कुछ पड़ा है? हमारे समझ से तो ये सब लगता है कि बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन आप ये मुझे बताएं सर, बीमारी से तो डर है, लोगों की जिंदगी नहीं बचेगी। बीमारी नहीं, सब भूखे जान मार रहे हैं सबकी। बीमारी से कहाँ मरेगा, अब सब भूखे मर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है, लोगों में एक डर सा बन रहा है कि बीमारी से ज्यादा लोग, लॉकडाउन अगर होगी पूरी तरह से तो लोग भूखे मर जाएंगे। आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि ये कोविड लगातार पिछले 2 से 3 वर्षों से हम लोगों के साथ, हम लोगों की जिंदगी को में उथल पुथल मचा के रख दिया है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन लोगों का भी मानना है कि हम लोग बीमारी के साथ साथ जीना सीख लें और उसके बाद हम लोगों का जो व्यवसाय है, हम लोगों का जो प्रोफेशन है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें। और हमारे बीच कुछ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मनीष। मनीष जी, आप करते क्या हैं? मेरा निजी व्यवसाय है। किस क्षेत्र में सर? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है? अच्छा अच्छा, ये शिक्षक है, हमारे समाज के भाग्य विधाता हैं, जिनको शिक्षक को हमारे समाज का भाग्य विधाता कहा गया है। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप बताएं सर, ये जो स्थिति बन रही है लगातार पिछले 2 वर्षों से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, पर मजबूरियां हैं हमारे भी, लोगों की भी और प्रशासन शासन की भी। तो सभी को अपने अपने स्तर पे अपने दायित्वों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। किसी के प्रति कोई विशेष राय न बनाना है कि ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, क्योंकि बीमारी से भी बचना है और अपने व्यवसाय और अपनी जीविका का भी ध्यान रखना है। तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और आम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब जिंदगी नहीं रहेगी तो व्यवसाय कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखें, इनका भी मानना है कि हम लोग सावधानी के साथ साथ अपनी व्यवसाय को भी कंटिन्यू रखें, ताकि हम लोग जिंदगी में अपने जो भी लक्ष्य को रखकर हम लोग आगे चल रहे हैं, वो लक्ष्य को जल्द से जल्द पा सके। तो फिर सर, आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल अभी आता है कि अभी की जो स्थिति पिछले 2 वर्षों से आ रही है, खास करके शिक्षा क्षेत्र में तो एकदम बहुत पीछे चला गया है। शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चाहे वो टीचर हों, विद्यार्थी हों या किसी और डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग हों, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? परिस्थितियां तो उतनी अच्छी नहीं है, पर एक आपदा में भी अवसर वाली बात आती है कि अभी हमारे साथ विज्ञान है। विज्ञान कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प मौजूद है। इसमें आपकी आमदनी प्रभावित जरूर होती है, परंतु इसमें इसका एक सकारात्मक पहलू है कि हम लोग अपने पढ़ाई को या अपने व्यवसाय को, जो शिक्षा का मेरा व्यवसाय है, या लोगों की जो पढ़ने की जो ज़रूरत है, पढ़ाई की जो ज़रूरत है, उसको पूरा किया जा सकता है हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से। और उसके साथ साथ हम लोग सावधानी भी बरते रह सकते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं सर सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन की जो सुविधाएं की गई है, उसके माध्यम से विद्यार्थी अपने जीवन को आगे ब्राइटफुल बना सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य उनका जो भी हो।
और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। सर आप बताएं, जो स्थितियां अभी महामारी को लेकर के समाज में चल रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? महामारी से संतुष्ट कौन होता है सर? महामारी से संतुष्ट कैसे हो जाएगा आदमी? आप कह रहे हैं कि महामारी चल रही है, उससे आप संतुष्ट मैंने ये नहीं बोला सर, मेरा सवाल दूसरा था। मैंने बोला आपसे कि महामारी को लेकर के जो स्थिति समाज में बन रही है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू का मामला हो, शिक्षण संस्थान को बंद करने का मामला हो, पार्क बंद करने का मामला हो, या किसी अन्य तरह का मामला हो, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बंद है वो अच्छी बात है, वो सब तो सही है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आप आज जो बंद कर दी है, ठीक है, बंद की अच्छी बात है कि बचाव होगा, पर आप ये सोचें जब इलेक्शन था उस टाइम कोरोना कितना था, अब क्यों करवाएं? उस टाइम कितने आदमी मरा, उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार जिम्मेवारी लेंगे? चुनाव आयोग जिम्मेवार लेगा? है लेने वाला? तो आप देखें, यूपी में चुनाव चल रहा है, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? ये परसेंटेज यूपी में कोरोना दिखाया जा रहा है, ये परसेंटेज दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या इलेक्शन खत्म होगा वहाँ कोरोना बढ़ जाएगा? आखिर क्यों? एक मिनट, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और सरकार से, केंद्र सरकार से, क्या जनता के जान से ज्यादा प्यारा इलेक्शन है? हजारों की संख्या में भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, जनता से ज्यादा, जान से ज्यादा प्यारा इलेक्शन है? हमको इसका जवाब चाहिए, मिलेगा, देंगे? तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में काफी नाराजगी है और ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चुनाव के समय सरकार का कोरोना खत्म हो जाता है और चुनाव के बाद सरकार का कोरोना फिर से चलने लगता है। और आप देखें, पुलिस की गाड़ी, यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी भी लोगों को लगातार अपील कर रहे हैं, दुकान वालों से भी, दुकानदारों से भी अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसे आप लोग पालन करें और नाइट कर्फ्यू का जो समय निर्धारित किया गया है वो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने काम को करते रहें। नमस्कार।